पब्लिक कन्वर्सेशन में बदला क्या है, दिल्ली में बैठ करके दिल्ली सेंट्रिक तरीके से जिन चीज़ों को हम देखते हैं और भारत में इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो क्या हैं। तो एक क्विक ओपनिंग रिमार्क आपका लेना चाहूँगा जयशंकर साहब, और वो ये कि इस चुनाव में पब्लिक मूड और इश्यूज़ को आपने कैसे कैप्चर किया है। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। आपने ये शब्द प्रयोग किया लुटियंस गैंग। ये लुटियंस गैंग ये फिज़िकल जहाँ रहते हैं उसका एक मैं कहूँगा एक्सप्रेशन नहीं है। ये लुटियंस गैंग एक मानसिकता है कि बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली से दूर रहते हैं पर उनकी सोच जो है लुटियंस गैंग की है। तो एक विचारधारा है एक किस्म से। तो आपका प्रश्न जो है कि अभी हाउ डू यू समराइज द कैंपेन। देखिए, एक तो मुझे लगा मैं इस कैंपेन के दौरान करीब 12 स्टेट जा चुका हूँ और कुछ ऐसे अवसर थे जहाँ उम्मीदवारों की नामांकन थी या कुछ थे जहाँ पब्लिक मीटिंग था, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स या फोकस ग्रुप स्टूडेंट्स यंग जनरेशन की बहुत सारी मीटिंग्स थी। एक तो मुझे लगता है कि जो मिडिल एज और जो सीनियर लोग जो हैं उनके लिए जो परिवर्तन पिछले 10 साल का परिवर्तन जो हुआ है, तो रिकॉर्ड जो है 10 साल का रिकॉर्ड जो है ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ये पहचानते हैं, मानते हैं, उनको लगता है कि पिछले 10 साल में उनकी ज़िंदगी बदल गई है। जो युवा पीढ़ी जो है मुझे लगता है कि उनके मन में है कि ये ऐसी सरकार है और ये लोग खासकर जब सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी की बात करते हैं कि उनके कारण एक देश में एक आशा का या अपेक्षा के उनके मन में है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती कि उनका भविष्य जो है वो उनको लगता है, उसके बारे में उनको ऑप्टिमिज्म है। तो कुछ लोगों के लिए होप भी है, कुछ लोगों के लिए रिकॉर्ड भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत माने प्रैक्टिकल चीज़ें से लोग देखते हैं। और अंत में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अगर कहीं सरप्राइज़ का विषय है कि मैंने देखा है कितना इंटरेस्ट है देश में फॉरेन पॉलिसी। ये मुझे शुरू में ये समझ नहीं थी कि पूरे देश में, क्योंकि मैं छोटे शहरों में भी जाता हूँ और लोग जो हैं उनके प्रश्न जो हैं जो वो विदेश नीति पे होती, ये मेरी उस समय अपेक्षा नहीं थी।